अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पहले त्रिकोणमिति का 6 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, फार्मूला के बारे में बताया, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 10वां का जो एग्जाम होगा उसमें 50% ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि 100 में 50। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे अच्छा चीज है आपका फार्मूला याद रहना। ऑब्जेक्टिव तभी जल्दी बनेगा, सही बनेगा, जब फार्मूला और उससे संबंधित जो चीज है वो याद रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए आइए, अब हम प्रीवियस क्वेश्चन लिए, ठीक है, जो पिछले साल पूछा गया है 2010, 11, 12, 13, 14, ठीक है, वही सब क्वेश्चन का संग्रह बना करके आज 20, 25, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, 1 नंबर में लिखा हुआ tan a बराबर होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन को देखेंगे पहले किस रूप में दे रहा है। tan a बराबर हो सकता है sin थीटा बटे cos थीटा, लेकिन उस रूप में नहीं है, तो ऑप्शन देखेंगे cot 90 माइनस a, sec 90 माइनस a, cosec 90 माइनस a, cos 90 माइनस a। तो tan a बराबर होगा, मैं पूरक कोण में बता चुका हूँ, पूरक कोण जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में संबंध बताए थे, tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a। ये किस पे है? सूत्र पे है, डायरेक्ट सूत्र पे है, इसमें कुछ सोचना समझना ज्यादा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? आप लोग उस दिन हम एक टेबल बनाए थे जिसमें कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले थे, 0, 30, 45, 60, 90, उसको याद करना था। हम बनाने के लिए बताए थे, आप लोग को बनाने के लिए जानना भी है और याद भी करना है। तो चलिए आइए, ये भी डायरेक्ट सूत्र पे है, डायरेक्ट टेबल पे है, टेबल जिनको याद रहेगा वो जल्दी से हल कर लेंगे। तो tan थीटा बराबर √3, tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। tan 45 का मान कितना होता है? 1, और tan 30 से कितना होता है? 1/√3, लेकिन tan 60 का मान कितना होता है? √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में √1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हम एक सूत्र बताए थे, आप लोग को याद होना चाहिए, बताए थे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। ये इसका मूल फार्मूला था, लेकिन इस मूल फार्मूले से 2 सूत्र का निर्माण हुआ था और आगे भी 2 सूत्र हुआ था, लेकिन चलिए आगे आते हैं। साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो उसी प्रकार कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को बार बार लिखने से याद हो जाए, समझने में सुविधा हो। तो चलिए 1 माइनस साइन, पहले अंडर रूट दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर a। और हम लोग जाने थे कि cos थीटा बटा sin थीटा, थीटा की जगह पे a रहे, b रहे, c रहे, d रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, तो बताया था आप लोग को cos थीटा बटा sin थीटा, मतलब cos a बटा sin a बराबर cot a। क्या बताए थे? cot a। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म, तो क्या बच गया? cot। बात समझ में आए?
इस प्रकार के प्रश्न में आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कौन सा रिलेशन है, तो यहाँ लिखा हुआ वो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम बताए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये इसका मूल फार्मूला होता है। अब मूल फार्मूला के सहारे और अन्य फार्मूला का निर्माण हम लोग करते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म, तो क्या बच गया कॉट। बात में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। अब हम लोग ऑप्शन को देखें क्या है 0 1 2 माइनस 1। इसका मतलब हम एक बताए थे पूरक कोण, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो ये किस पे संबंधित है पूरक कोण पे, क्योंकि 48 और 42 कितना होता है 90। जब भी पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन आए तो दो में से कोई एक को चेंज करना है, कोई एक को चेंज करना है। तो चलिए या तो आप cos को चेंज करिए या तो आप sin को। तो चलिए हम sin को बदलते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं cos 48 माइनस sin 42, ठीक है। तो चलिए हम बदलते हैं, किसको बदलते हैं sin को। तो cos 48 लिख लिए माइनस sin, और 42 को हम लोग पूरक में क्या बोलेंगे, 42 को पूरक में बोलेंगे 90 माइनस 48। चीज वही लिखा हुआ है 90 माइनस 48 बराबर कितना होता है 42। तो चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे लिखा हुआ है cos 48 लिख लिए, बीच में है माइनस साइन 90 माइनस 48 एंगल के जगह मतलब थीटा बीटा अल्फा गामा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 48, और cos 48 प्लस माइनस क्या हो गया 0। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। ये पूरक कोण पे है 42 और 48 कितना होता है 90, और जब पूरक कोण आ जाए तो दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग किए थे साइन 42 को लिखे 90 माइनस 48, सेम चीज लिखा हुआ है, या तो 42 या तो 90 माइनस 48 इसलिए लिखे क्योंकि हमको पूरक में बनाना था। साइन 90 माइनस 48 यानी cos 48, एक प्लस में एक माइनस में क्या आ गया 0। अब चलिए आते हैं 5 नंबर में। किसमें 5 नंबर में लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है ऑप्शन, क्या है 1 9 8 0। तो चलिए अब हल करते हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों में 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और 9 गुना 1 बराबर 9। क्या किया 9। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग को फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, तो इसको चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में लिखा हुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए ढंग से। तो आपको क्या लगता है इसका मेन फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर में मेन फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। sec स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका मूल फार्मूला है, मूल फार्मूला से उत्पन्न हुआ है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में लिखा हुआ है रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो चलिए रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 क्या है इसका हल, रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1। तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट 2 कॉस थीटा यानी रूट 2 इंटू कॉस थीटा। जब ये इधर है गुना में तो उधर जाके भागा में, तो क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2। अब जानेंगे कॉस कितना का मान होता है 1 बटा रूट 2। तो कॉस 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2। कॉस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, लेकिन कॉस 45 का कितना मान होता है 1 बटा रूट 2। यानी कि फार्मूला और टेबल त्रिकोणमिति में याद है तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही आसान है। इतना याद रहेगा तो हमारा समय भी बचेगा और ऑब्जेक्टिव भी जल्दी बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं 8 नंबर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब भी इसमें भी मूल फार्मूला होता है। मूल फार्मूला क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों मूल फार्मूला है। अब ये दोनों मूल फार्मूला के सहारे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर है माइनस में तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये है इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम लोगों को ये बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद यहाँ आते हैं। तो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इतना पर भी आंसर नहीं दे रहा है, इतना पर भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो हम बताए थे कि कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो क्या लिखेंगे उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है तो कॉस का, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब आगे जो भागक के रूप में है उसको गुना के रूप में करेंगे, तो ऊपर वाले को 10 का 10 और नीचे वाला जो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा ए। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग क्या बोलते हैं
कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आया? सबसे पहले मूल फार्मूला को हम लोग को अच्छा क्या रखना है, उसी के सहारे आपके मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 9 नंबर लिखा हुआ है √3 सेक थीटा बराबर 2। क्या लिखा हुआ है? √3 सेक थीटा बराबर 2, यानी कि सेक थीटा और √3 में किस चीज का संबंध है? तो गुना का संबंध है। अब √3 गुना सेक थीटा बराबर 2, तो LHS में है गुना में, तो RHS में चल जाएगा भागा में, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, है ना? क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। इसको कहाँ लिखे? चलिए सुनिए इसको, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। और हम लोग जानते हैं सेक 0 का मान कितना होता है? 1। सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3, यानी कि ये हो जाएगा। बात समझ में आया? इधर गुना में, उधर जाके भागा में, तो क्या हो गया? 2/√3 और किसका होता है? सेक 30 का मान। चलिए अब आगे 10 नंबर में लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ इसका मेन फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह किसका पूछ रहा है? 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ गया? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? अब देखते हैं पाई, एक नया शब्द आया पाई, और पाई का मान डिग्री में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 1/√3 मान होता है या तो 10 में या तो कॉट में, या तो 10 में या तो कॉट में। तो ऑप्शन देखिए साइन में है, ये नहीं होगा। ऑप्शन देखिए कॉस में है, नहीं होगा। कॉट है और 10 है। और π/3 को हम लोग कितना बोलेंगे? मतलब 180/3, 180/3 को हम लोग क्या बोलेंगे? 60। और कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3, तो हो जाएगा 6 गुना 1/√3। क्या होगा ये? नहीं, ये नहीं होगा। अब कौन बच गया? 10 π/6। पाई का मान कितना? 180, 180/6 यानी 30, और 30 का मान कितना होता है? 1/√3, यानी कितना का मान होगा? 10 π/6। चलिए अब इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 10 π/2, π/2 अभी बताए थे, अभी आप लोग को बताए थे पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। 180/2 यानी 90, यानी कि tan 90 का मान जिनको याद है अपना फटाफट लिख लेंगे, और जिनको याद नहीं है वो एग्जामिनेशन हॉल में अलग बलग झाकेंगे। तो सबसे बढ़िया है उसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो 10 π/2, पाई का मान कितना? 180, और 180/2 यानी 90, और tan 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। चलिए आगे लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसका मेन फार्मूला पे आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका मूल फार्मूला है, और फार्मूला को हम बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करिए तो लिखिए, और प्रैक्टिस करने से ही हिसाब जल्दी बनता है। तो चलिए बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इधर सेक स्क्वायर थीटा है,
सेक स्क्वायर थीटा। इधर एक प्लस में, इधर आके माइनस में, तो इधर टेन है माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आया। आगे लिखा हुआ है साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4। अभी बताए थे पाई का मान कितना होता है 180, पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 बटा 4 मतलब 45, 180 बटा 4 यानी 45, तो क्या हो जाएगा साइन 45 माइनस कॉस पाई बटा 4, पाई का मतलब 180 और 180 बटा 4 का मतलब 45, यानी कि कॉस 45। अब साइन 45 का मान, ये टेबल वाला है, टेबल याद रहेगा, फार्मूला और फार्मूला से संबंधित जो भी है उसको याद रखें तो मैथ में बहुत आसानी पूर्वक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल होगा और सब्जेक्टिव भी। तो साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2, और एक प्लस में एक माइनस में, क्या क्या 0। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे लिखा हुआ tan थीटा बराबर 7/24 हो तो साइन थीटा का मान करते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 7/24, यानी कि tan थीटा बराबर 7/24, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p/b यानी लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर दिया हुआ 7/24 यानी p/b, यानी p बराबर कितना हो गया 7, b बराबर कितना हो गया 24। अब आप लोग को समकोण त्रिभुज में संबंध बताए थे, लंब आधार और कर्ण में, याद है 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, उसी में से एक है 7 24 25। जब 7 लंब हो आधार 24 हो तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 7 24 25, ठीक है। यानी पी वी था तो एच हम लोग को याद था, याद किए थे, मेहनत किए थे तो समय बचा। अब जिनको नहीं याद है वो क्या लिखेंगे एच बराबर, वो लिखेंगे √p² प्लस b²। तो p कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 77 49, अब 24 का स्क्वायर। जिनको 24 का स्क्वायर नहीं आता है वो क्या करेंगे गुना करेंगे, टाइम ज्यादा खपत होगा और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम खपत नहीं करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 5 और 1 625 किसका होता है 25 का। देखिए अब जिनको जिनको याद था वो तुरंत किए, 7 24 का कितना होगा 25। अब जिनको नहीं याद था वो इतना टाइम बर्बाद करेंगे। तो बताइए याद करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है, याद करना अच्छा है। तो अब आइए, अब लिखा हुआ साइन का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और p कितना है 7, h कितना है 25, यानी कि 7/25। समझ में आया? हम दोनों तरीके से बना दिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो। चलिए आगे लिखा हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन कितना का मान कॉस के बराबर होगा। तो अभी देखिए बनाए थे π/4 यानी 45, यानी कि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, मतलब कितना का मान दोनों में बराबर होता है तो 45 का, साइन 45 का। नहीं तो एक दूसरा विधि से बनता है पूरक कोण से। किसे बनेगा पूरक कोण। तो क्या लिखा हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम कॉस को चेंज करते हैं, तो साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिए और कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। साइन से साइन क्या हो गया, तो क्या बचा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब इधर है माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आया। ये तो नॉर्मल, हमको ऑब्जेक्टिव में समय बचाना है, समय गंवाना नहीं है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितना का मान दोनों का आपस में बराबर होता है, तो साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होता है। तो कितना मान है 45। ऐसे में थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। ठीक है, एक को बदल दिए कॉस को बदले। अब किन्हीं को मन था हम साइन को बदलते, कोई दिक्कत नहीं था, तो हम कॉस को बदले। कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। आरएचएस में है माइनस में तो एलएचएस में प्लस में, थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना 45। देखिए ठीक है, तो कौन आसान था, सोचे कि साइन कितना का मान कॉस कितना के बराबर होगा, तो साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होगा। चलिए आगे, अब आगे है 17 नंबर कॉस 90 माइनस ए। क्या है कॉस 90 माइनस ए, ये भी पूरक कोण का फॉर्मूला है। कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा साइन ए। इसके जगह पे थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो उसी प्रकार sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, चलिए अब आ गया 18 नंबर। देखिए निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है, cot थीटा के बराबर है। sin बटा cos, sin बटा cos क्या होता है tan थीटा। तो क्या tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है कब, जब 45 डिग्री दिया रहेगा तब, ऐसे नहीं। तो sin बटा cos क्या होता है tan। अब आगे चलिए cos बटा sin क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा किसके बराबर है cos थीटा बटा sin थीटा। अब आगे ऑप्शन दे देते हैं 1 बटा sec, यानी कि sec किसका उल्टा होता है तो cos का। अब इसका मान कितना आ जाएगा cos थीटा, और 1 बटा sin हम लोग क्या लिख सकते हैं cos sec थीटा। तो बताइए कौन cot के बराबर है, ये cot के बराबर है, यानी cos बटा sin। तो cot किसके बराबर है cos बटा sin के बराबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ sin 18 बटे cos 72, यानी कि 72 18 कितना होता है 90, यानी कि पूरक कोण। कौन पूरक कोण। और जब भी पूरक कोण में दो कोण को जोड़ पूरक कोण के बराबर आए, मतलब 90 डिग्री के बराबर आए, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को या तो कॉस को। तो चलिए कॉस को हम लोग बदलते हैं, साइन 18 लिख दिए। अब लिखिए कॉस 72 को हम लोग पूरक कोण में क्या लिखेंगे, 72 को पूरक कोण में लिखेंगे हम लोग 90 माइनस 18, यानी कि 90 माइनस 18 बराबर क्या 72। दोनों लाइन सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए साइन 18 क्या लिखे साइन 18 बटा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और थीटा जगह पे कितना है 18, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin 18, sin 18 कितना 1। बात समझ में आया। इतना लंबा आप लोग को परीक्षा में नहीं बनाना है, आप लोग को नॉर्मल सी बात सोचना है। 18 और 72 कितना होता है 90, कोई एक को चेंज करेंगे तो उसके बराबर आ जाता है। भागा में रहा तो लिखे 1 और घटा में रहा तो 0, इसके पहले हम बता चुके हैं। चलिए आगे 20 नंबर लिखा हुआ tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले टेबल जिनको याद है बड़ा आसानी से बनेगा, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कहाँ है भाई 3, बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए लिखा cosec 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि बीच में किसका संबंध है, इनटू का, यानी गुना का संबंध है। कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किस पे है, पूरक कोण पे है। किस पे है, पूरक कोण पे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब कि त्रिकोणमिति में हर जगह सूत्र का प्रयोग, सूत्र के बिना हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लोग को बताया थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1, यानी कि 1 माइनस 1 में ही लगा देना है 1 में। चलिए निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, ये भी आपका सूत्र पे है। कौन सा सूत्र पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो किसका मान हम लोग को पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, इधर है प्लस में तो इधर जाके माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पे है स्क्वायर तो उधर जाके अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, नहीं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका मूल फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी के सहारे हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लिए। चलिए अब अंतिम है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन लड़का लोग के बार बार गलती हो जाता है। कौन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सब मान देता है 1, नहीं, फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका व्युत्क्रम है, टेन है यहाँ माइनस में तो यहाँ है प्लस में, ये है माइनस में तो ये है प्लस में, व्युत्क्रम है तो क्या 1 होगा, 1 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, यदि हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, यदि हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो जो रहेगा प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो रहेगा माइनस में हो जाएगा प्लस में। तो ये कौन सी में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये किस चीज में है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग इतना का मान जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, तो यहाँ क्या लग गया है माइनस, तो कितना हो जाएगा -1। बात समझ में आया, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका ये ऋणात्मक व्युत्क्रम है, ऋणात्मक व्युत्क्रम, तो 1 का ऋणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है -1। ठीक है, तो अब आज का क्लास यहीं तक। हमारे सभी वीडियो को, त्रिकोणमिति के सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, आप लोग अच्छे तरीके से फार्मूला को याद करिए और ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए नोट करिए।